लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे शायद इन्फ्लेक्शन वाले पे नहीं। अब एक ग्राफ दिया हुआ है, हालांकि शायद अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, तो थोड़ा मुझे लगता है स्क्रीन इधर उधर करना पड़ेगा या ग्राफ फिर से बना देते हैं। चलो एक काम कर सकते हैं, ग्राफ फिर से नहीं तो बना देते हैं। मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए फंक्शन एफ इज शोन, और हमें इन सब बातों का जवाब देना है, ठीक है ना। तो पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो चाहो तो अपन इधर बना लेते हैं। ये दिख रहा होगा शायद, मैं थोड़ा सा बना तो देता ही हूँ। ऐसा कुछ ग्राफ है और इन पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ। अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ दिक्कत तो आएगी नहीं। 0 1 2 3, दिस पॉइंट इज 4 5 6, दिस इज 7, दिस इज 8 9 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इधर हटा देता हूँ मैं, अब दिख रहा होगा। चलिए आप सॉल्व करना चालू कर दीजिए। सवाल नोट डाउन, सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं। तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है, ध्यान रखना, एफ डैश का है ग्राफ। ओ रबड़ ना, तो जानी चाहिए। ये किसका ग्राफ है? एफ डैश का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? एफ डैश का ग्राफ है। देख लो ध्यान से। ऑन व्हाट इंटरवल्स एफ इज इंक्रीजिंग, तो एफ डैश का ग्राफ, मुझे ऐसा लगता है कि एफ डैश पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं तो एफ डैश पॉजिटिव होना चाहिए, तो पहले का तो आंसर इधर ही लिख देते हैं, क्या बोलते हो? फिर दिख तो रहा ही है। ऑन इंटरवल इंक्रीजिंग, तो मुझे ऐसा लगता है पहले का तो आंसर हो जाएगा ओपन 2 से 4, राइट। एफ डैश पॉजिटिव है, यूनियन 6 टू इंफिनिटी, कि ग्राफ तो आगे चलता जा रहा है। आई होप ओपन 2 से 4 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, इसमें एफ डैश पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज ऑन व्हाट इंटरवल्स एफ इज इंक्रीजिंग, हो गया। डिक्रीजिंग पूछा होता तो एफ डैश जहाँ नीचे होता वो कर देता। एट व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स डज एफ हैव लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, तो एफ डैश का साइन देख लो। नहीं है, एफ डैश का साइन तीन ही पॉइंट दिख रहे हैं, जहां 2 4 और 6, और यहाँ पे जीरो पे कंसिडर नहीं करेंगे, और यहाँ ओपन है तो मेरे ख्याल से वो जीरो पे कुछ बतलाने की कोशिश कर नहीं रहा है। वहाँ साइन चेंज वेंज भी हम कुछ नहीं देख पाएंगे, तो इट इज़ बेटर नॉट टू टेक जीरो इनटू आवर डिस्कशन। तो इधर जैसे मुझे लग रहा है कि इधर नेगेटिव है, एफ डैश नेगेटिव है, हाँ 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 हाँ, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और फिर से पॉजिटिव है, तो यानी डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा भैया? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये भी शायद पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होगा। अब सोचो मैक्सिमा कौन सा हुआ? ये वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि ये क्या हुआ? इंक्रीज करके फिर डिक्रीज किया, और ये फिर डिक्रीज करके फिर से इंक्रीज किया, डिक्रीज करके इंक्रीज किया, ठीक लग रहा है। ऑन व्हाट इंटरवल्स इज एफ कॉनकेव अपवर्ड्स और कॉनकेव डाउनवर्ड, तो कॉनकेव अपवर्ड के लिए क्या होगा बोलो? डबल डैश डी टू आई अपॉन डी एक्स टू पॉजिटिव चाहिए, कॉनकेव अप, और डी टू आई अपॉन डी एक्स टू क्या चाहिए? नेगेटिव फॉर कॉनकेव डाउन, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं कॉनकेव अप के लिए कहानी, कॉनकेव अप के लिए कहानी, एक कहानी सुनते जाइए। ये एफ डैश का कर्व है दोस्त, तो डबल डैश या डैश डैश कब आएगा? इसके स्लोप से आएगा। जैसे आप इधर की साइड अगर टेंजेंट सोचिएगा ना, इधर की साइड टेंजेंट सोचिएगा, इस टेंजेंट का स्लोप आप फील कर पा रहे हैं कैसा है? नेगेटिव, ऑब्ट्यूज बना रहा है, जबकि इधर का टेंजेंट आप देखिए, ये तो एक्यूट बना रहा है। यानी कि इस पॉइंट तक 1 से पहले पहले जितने भी टेंजेंट है, ये डैश का ग्राफ है, और जितने भी टेंजेंट है सबका
फील आ रहा है क्या बोले, जितने भी टेंजेंट है सब का एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, यानी कि क्या हुआ, डबल डैश कैसा हुआ, नेगेटिव। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 0 से 1 में कॉनकेव डाउन भी लिख लेते हैं साथ साथ। 0 से 1 में मेरे ख्याल से तो कॉनकेव डाउन हुआ, लेकिन जैसे ही आप इधर देखिएगा तो ये टेंजेंट डैश का, टेंजेंट डैश का मतलब डैश डैश, तो ये वाली चीजें देख रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, ये यहाँ भी पॉजिटिव देगा, ये इधर भी पॉजिटिव देगा, सही है क्या, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और उसके बाद फिर से नेगेटिव हो जाएगा, इधर फिर से नेगेटिव हो जाएगा, फील करो फील करो फील करो, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 से लेकर कंप्लीटली कहाँ तक, 3 तक, तुम लोगों को भी फील आ गया होगा यार। 1 से लेकर 3 तक कंप्लीटली जो टेंजेंट का पोर्शन आप निकाल के देखेगा तो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा, मतलब एफ जो ओरिजिनल होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव अप। फिर मुझे लग रहा है 3 से लेकर 5 तक, राइट, तुम लोग ही देख लेना यार एक बार, थोड़ा और प्लस माइनस हो जाए तो चेंज कर लेना खुद से, मुझे तो सही लग रहा है 3 से 5 तक बिंदास चल रहा है। कैसे चल रहा है, नेगेटिव तो डबल डैश में। फिर हम लोग बोले यूनियन 5 से लेकर कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 7 तक, क्योंकि 5 वाले पे तो डैश डबल डैश जीरो हो जाए, इसका डैश का डैश हो रहा है नहीं, ज़्यादा हो तो नहीं रहा ना, अच्छा। तो इधर देखना, इधर फिर से एक्यूट बन रहा है, इधर से फिर से एक्यूट बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, सही है क्या, ये सब एक्यूट बन रहा है, यहाँ फिर जाके जीरो हो रहा है, तो यानी कि यूनियन 5 से 7 सही था। फिर इधर फिर से नेगेटिव हो रहा है मुझे लग रहा है, तो ये कॉनकेव डाउन होगा फिर कहाँ से कहाँ तक, 7 से 8, 7 से 8, और यूनियन इधर किधर कितना हो जाएगा, 8 के बाद तो मुझे लग रहा है सब जगह पॉजिटिव ही फील आ रही है। यूनियन 8 से इन्फिनिटी, पता नहीं समझ में आया या नहीं है, कॉनकेव अप हो गया ये, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना, कॉनकेव। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ एफ, तो हर जगह दिख रहा है कॉन्केविटी चेंज है, डैश वैश एग्जिस्ट कर रहा है, मस्त बिंदास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, जहाँ डैश डैश जीरो हो रहा है, जीरो नहीं काउंट करेंगे, पहले ही बतला चुका हूँ, वहाँ कॉन्केविटी का कोई मतलब नहीं है, पहले आगे का। 1 के बाद दूसरा 3, जहाँ डैश का कर्व है तो डैश डैश जीरो कर रहे हैं। फिर कौन सा, 5 7 8, कोई छूट गया हो तो अलग बात है, बाकी मेरे ख्याल से तो यही होंगे, 1 3 5 7 8, देख लेना। तो आई होप दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये वो कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, अब ये आपके चुटकियों का खेल हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, एक एक चीज बढ़िया तरीके से निकालना सीख गए हो, ठीक है ना, सब पे पकड़ मजबूत की है, नहीं की है तो रिवाइज वाइज करके पकड़ मजबूत करो, ठीक है ना, तो चीजें अपने आप देखोगे सॉलिड हो जाएंगी, ठीक है। बाकी मेहनत तो करना पड़ता है, सीख तो गए होगे मेरे ख्याल से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये एक और सवाल है, रफ स्केच ग्राफ, मतलब स्केच बनाना है, स्केच पॉसिबल ग्राफ, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई भी ग्राफ, ग्राफ ऑफ ए डिफरेंशियल फंक्शन एफ, फंक्शन डिफरेंशियल दिया हुआ है, सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है माइनस इन्फिनिटी से 1, और एफ डैश एक्स नेगेटिव है 1 से इन्फिनिटी में, डबल डैश पॉजिटिव है माइनस इन्फिनिटी से -2 होगा ये, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनि एंड 2 से इन्फिनिटी, और डबल डैश नेगेटिव है -2 से 2 में, और ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इन तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ कोई डिफरेंशियल ग्राफ बने, ठीक है। तो आप लोग चालू हो जाइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो मेरे ख्याल से ये हो गया आपका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना दिया है मैंने, ठीक है ना। 1 तक तो भाई साहब ये भयंकर इंक्रीज इंक्रीज टाइप का करने वाला है, और 3 पॉइंट और हैं, एक तो इधर प्लॉट कर देता हूँ -2, और एक उतनी दूरी पे इधर 2 प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना, -2 2 एंड 1। कोई चाहे कि सर 1 थोड़ा सा और हटा दें इधर, तो 1 हटा सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं, इधर कर लेते हैं 1 को, ठीक है। अब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा एक और ग्राफ, एक और लाइन खींचनी है, क्योंकि ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी पे -2 जाएगा, हाँ तो y इक्वल टू -2 वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ये एक्स एक्सेस है दोस्तों।
तो दिस इज y इक्वल टू क्या है -2। अच्छा, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा फील आएगा कि सर -2 की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो -2 की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप कुछ भी अपने हिसाब से ज्यूम कर सकते हैं। पॉजिटिव लेना हो पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव लेना हो नेगेटिव ले सकते हो, जीरो लेना हो जीरो ले लो। -2 पे वैल्यू एक्चुअली नहीं दी हुई है, ये मैं भी समझता हूँ, ये आप भी समझते हो। -2 पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि -2 पे नेगेटिव ही वैल्यू हो, लेकिन मैं अभी बना रहा हूँ उसको, ठीक है। तो -∞ पे -2 से उठेगा ये ग्राफ, -2 से उठेगा ग्राफ, -∞ पे y इक्वल टू -2 से उठेगा, इंक्रीज करेगा 1 तक तो धुआंधार इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, यानी 1 पे मैक्सिमम आएगा। -2 तक कॉनकेव अप रहना है, देखना -∞ से -2 में कैसा रहेगा, कॉनकेव अप। तो कॉनकेव अप ग्राफ बना रहा हूँ मैं। -2 पे वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है ना। आपको लेना हो तो आप ऐसे करके 0 से पास करा देना, या फिर ऐसे करा के ऊपर से पास करा देना, तुम्हारी मर्जी है, बस कॉनकेव अप रखना, ठीक है ना। अब इसके बाद कॉनकेविटी चेंज होगी दोस्त मेरे, कॉनकेव क्या हो रहा है, डाउन ना। मुझे लग रहा है कि 1 पे मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद गिरेगा, अभी भी कॉनकेव डाउन ही रहेगा। इसके बाद फिर कॉनकेविटी बदलेगी दोस्त, और इन्फिनिटी पे 0 लेगा, तो इसके पैरेलल कर देंगे। तो ऑलमोस्ट द ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक दिस। -2 पे नॉट नेसेसरली निगेटिव होगा, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत बार दोहरा दिया है, ठीक है। तो उस पर मेरे ख्याल से किचकिच नहीं करेंगे। तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। अब मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। नहीं नहीं, इसमें कोई भी स्लाइड नहीं बनी है, इसमें मतलब मस्त ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत घटिया डी लिखा है यार। बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो डी तो अच्छा होना चाहिए ना, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक, मेरे ख्याल से आज होपफुली हम एओडी के आखिरी चैप्टर पे चल रहे हैं, ठीक है। मतलब आखिरी टॉपिक पे ही चल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आज समापन दिवस कोशिश करते हैं हो ही जाए। तो हम लोगों को क्यूबिक पता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। मैं तो पूरी तरह समझाऊंगा, बाकी आप लोग एनिमेटेड वीडियो की जगह अगर थोड़ा सा अगर लगे कि पेन वैन यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो सर मेरे पास पेन है, रिफिल भी है। तो जो जो चीज़ें मैं बोलता जाऊँ ना, तो उसको पॉज करते के खुद से भी पहले आंसर कर लेना। ऐसा नहीं कि सर हमने तो सीधा देख लिया था कि आपने क्या बतलाया, हमने तो आंसर देख लिया। ठीक है भाई, देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी तो आगे बढ़नी है ना क्या। तो जो समझदार बच्चे होंगे, ठीक है ना, हालांकि मैं सबको मान रहा हूँ, बाकी हैं कितने वो तो डिपेंड करेगा। अरे यार, रेक्टेंगल बन जा भाई, ऐसे मत कर। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक 3 बार बोल चुका हूँ, तूने नहीं सुना क्या। उफ, अब नहीं तो छोड़ दूंगा मैं। हाँ, अब बन गया। तो हम लोग ने कि ये क्यूबिक है, ax³ प्लस bx, नहीं दिख गया होगा, अच्छा अच्छा। तो ले लें ए नॉन जीरो है डेफिनेटली, और ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर है। ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं हालांकि फ्लो में सब बोलता जाऊंगा, ठीक है, बट आप कोशिश करना कि बीच बीच में जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस बीच में रेज करूं तो पहले ऐसे पॉज करके, अच्छा सर ने क्या बोला, अच्छा इसका आंसर करूंगा मैं, और फिर मिलाऊंगा, ठीक है ना। तो थ्योरी चल रही है, हालांकि क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूं तो उसको रोक के खुद से करना, और नहीं क्वेश्चन पूछा तो आपकी किस्मत खराब है फिर, और कोई बात नहीं है। नहीं, सब सुनते जाना, ये बढ़िया चल रहा है सर एनिमेशन नहीं चला। तो एक तो एक क्यूबिक है, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि अगर मैं डिफरेंट ग्राफ मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ की, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर अंदर से खुद से बना लिया ना तुमने, तो तुम्हें लगेगा कि यार कितना मजा आया। नहीं होता है ना कि कोई अच्छी चीज हम खुद से कर लेते हैं तो बहुत मजा आता है। नहीं, सबकी नहीं बात, मतलब कुछ अच्छा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर मान लीजिए क्यूबिक दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप चाहें तो पॉज कर लें, बाकी आगे बढ़ते हैं। इस क्यूबिक को अगर रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ग्राफ सब रूट्स के हिसाब से ही डिटरमिन होगा, इसलिए सबसे पहली क्रिटिकल थिंकिंग मेरी क्या जा रही है कि रूट्स के हिसाब से इस क्यूबिक को देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या क्या क्या हम
स्टीरियोटाइप कर सकते हैं या ये क्या क्या क्लासिफिकेशन सोच सकते हैं इस क्यूबिक की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रूट्स। तो आप पॉज करके खुद से लिखिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि सर मैंने सोचा था और मेरा और आपका सोच मिल गया। नहीं, लिखिएगा तभी पता चलेगा सोच मिला है कि नहीं, तो अपना सोच तुरंत बदल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। और लगे कि सोच नहीं मिला तो कोई बात। तो कुछ बच्चे तो सीधा बोल देते हैं सर एक रियल और दो इमेजिनरी या तीन रियल, बात खत्म। नहीं, तो वो वाला नहीं था, बाकी वैसा ही कुछ है। वो वाला नहीं था लेकिन वैसा ही कुछ है। थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बहुत पॉइंट वाइज पॉइंट काम करेंगे, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर है, आपको लग सकता है कि नहीं यार सर ये तो कहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट है, ये तो स्ट्रेट लाइन वाइज स्ट्रेट लाइन है। थ्री डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स देख लेना। ताले बोले कि एक चीज तो क्या सोच सकते हैं कि थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। दूसरा सोच सकते हैं कि थ्री रियल, एक तो ये दोनों लाइंस थोड़ी मिटानी पड़ेगी। हाँ अब ठीक लग रहा है। एक तो थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दूसरा हो सकता है थ्री रियल, इसमें टू कोइंसिडेंट। हाँ, ये जिन्होंने सोचा है उन्होंने अच्छा पोस्टमार्टम किया है। एंड वन डिफरेंट, मतलब दो सेम हो जाए और एक डिफरेंट हो जाए, है तो दो सब रियल, ठीक है। और फिर तीसरा केस, तीसरा केस क्या, थ्री रियल एंड कोइंसिडेंट, तीनों रियल हो और तीनों सेम हो। सब केसेस में ग्राफ जो है वो अलग अलग रहेंगे, और फिर वही एक रियल दो ना रियल, नहीं नॉन रियल। एबीसीडी पहले बिलोंग्स टू आर बोल दिया है मैंने, सब कुछ क्लियरली डिफाइन कर दिया है, ए नॉन जीरो है। तो ये चार पॉसिबिलिटी होती है रूट्स के हिसाब से। अगर हम किसी भी क्यूबिक का पोस्टमार्टम करें, किसी भी क्यूबिक का पोस्टमार्टम करें, तो ये केसेस फाइनली बन के आएंगे। क्या आप लोगों को लगा कि ये केसेस बन के आएंगे? किसी को लगे नहीं सर मेरा तो कुछ डिफरेंट भी आ रहा है तो अलग बात है। हाँ, कोई बोले कि सर एक रूट वन है, एक रूट टू है, एक रूट थ्री है, एक रूट वन है, एक रूट टू है, एक फाइव है, एक रूट टू है, एक रूट थ्री है, एक माइनस रूट, मतलब अगर ऐसे वाले सोच से अगर आप आगे बढ़े हों तो भाई नमस्कार, ठीक है ना। रेशनल इरेशनल वहां नहीं घुसना है, ठीक है ना। हम कहाँ तक है कि रियल है, रियल में क्या पॉसिबिलिटीज है कि ग्राफ उससे होगा, ठीक है ना। अब कोई बोले सर तीनों रेशनल है, तो भाई काटेगा तो अगर तीनों डिफरेंट रेशनल है तो पहली कैटेगरी में जाएगा। यानी कि हम डिफरेंट ग्राफ्स और क्यूबिक की बात करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है ग्राफ की, मतलब रेशनल और इरेशनल होने पे ग्राफ की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, हम उसको काउंट तो रूट की तरह ही करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अब सोचना पड़ेगा कि इस केस में दिख रहा है क्या इधर, दिख तो रहा है। इस केस में ग्राफ का शेप कैसा होगा। अब ये सब जो जो क्रैक कर पाएगा वो एक्चुअली क्या है ना, उसको सीख रहा है, और नहीं क्रैक कर पा रहा है और समझ रहा है तो भी सीख रहा है, दोनों ही कैसे। तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट, अभी ग्राफ कुछ बनाया नहीं है, अभी तो बस बातें चल रही हैं, फिर ग्राफ बनेगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट में किस तरह का ग्राफ पॉसिबल है, सोच के देखो। थ्री रियल और डिस्टिंक्ट में ग्राफ को तो भाई ऐसा काटना ही पड़ेगा, नहीं तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस केस में तो फंक्शन या फिर ये कह ले इस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा या फंक्शन कैसा होगा, नॉन मोनोटोनिक। कैसा होगा ग्राफ दोस्तों, नॉन मोनोटोनिक। टोनिक तो जरूरत नहीं है ना, नॉन मोनोटोनिक। आपको समझ में आया कि इस केस में ग्राफ कैसा होगा, नॉन मोनोटोनिक। थ्री रियल एंड टू कोइंसिडेंट, इस केस में बोलो दोस्तों, बोलो मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक। तो थ्री रियल और टू कोइंसिडेंट में किसी को लग रहा होगा सर हमें तो समझ में नहीं है ऐसा कि एक रियल और बाकी दो जो है सेम हो जाए। जैसे आपने देखा हो ना कि पैराबोला जब टच करता है तो दोनों रूट सेम हो जाते हैं, वैसे ही टच करना, ठीक है ना। इस केस में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्राफ होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए दोस्त, ये नॉन मोनोटोनिक होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, नॉन मोनोटोनिक। सेम है सबके लिए, सबकी ओपिनियन ऐसा ही होगा ना, नॉन मोनोटोनिक होगा। और तो मोनोटोनिक होगी तो नहीं होगा ना, मोनोटोनिक मतलब यानी थ्रू आउट इंक्रीजिंग या थ्रू आउट डिक्रीजिंग, उसमें नहीं होगा। थ्री रियल एंड कोइंसिडेंट, इस केस का ग्राफ बताओ कैसा होगा, बोलो। इस केस में अगर तीनों रियल हैं और कोइंसिडेंट है, मतलब सेम पॉइंट पे काट रहे हैं,
सेम पॉइंट पे काट रहे हैं दोस्त, किस पे काट रहे हैं, सेम पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इस केस में ग्राफ हमेशा क्या होगा, मोनोटोनिक। कैसा होगा ग्राफ, मोनोटोनिक। समझ में आ गया सबको, नहीं ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे आएगा। बेकार है यार, और ऐसे कैसे कर रहे हो, हाँ वेरी गुड। तो हम लोगों ने क्या कि थ्री रियल एंड कोइंसिडेंट में कैसा होगा, मोनोटोनिक। अब कोई बतला सकता है वन रियल, सब पॉज कर करके आंसर कर करके अगर चेक कर रहे हो तो ठीक है, बाकी एनिमेशन के तरह देखते जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बेटा, फिर तुम शानदार सीख रहे हो, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही सीखना है तुम्हें। वन रियल प्लस टू इमेजिनरी, वन रियल प्लस टू इमेजिनरी, इस केस में ग्राफ कैसा होगा, तो मुझे क्या लगता है इस ग्राफ केस में ग्राफ कैसा होगा, एक तो हाँ, इस केस में जो ग्राफ होगा वो नॉन मोनोटोनिक भी हो सकता है और मोनोटोनिक भी हो सकता है। अब बोलो कैसे सर, तो मैं जैसे कि ये ग्राफ बना देता हूं, आप देखो, एक्स क्यूब देखा होगा आपने, है देखा, देख लो मोनोटोनिक हो गया नहीं, और दूसरा जैसे ऐसा वाला ग्राफ देख लो, ये दिख रहा है, ये थोड़ा ऊपर से चला गया, चलो कुछ नहीं करते हैं, अब मजा आ गया, अभी दिख रहा है एक ही रियल रूट है यहाँ पे, और बाकी दो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी, और इसमें भी नहीं नहीं ये वाला नहीं है, एक्स क्यूब तो अलग होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन मोनोटोनिक आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, जैसे एक्स क्यूब माइनस वन, हाँ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन, इसका एक रूट रियल होगा x इक्वल टू वन, और बाकी जैसे आप निकालोगे तो इमेजिनरी आ जाएगा, दो फैक्टर होते हैं ना, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और कुछ बच्चे जानते भी हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, याद है, तो ये मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा होगा, एक्स क्यू माइनस वन, ये देख रहे हैं जीरो कॉमा माइनस वन, क्या बोलती है जनता, तो इस केस में कैसा हो गया ये मोनोटोनिक, और इस केस में कैसा हो गया नॉन मोनोटोनिक, दोनों ही केस किसके हैं, दोनों ही केस किसके हैं, एक रियल और दो इमेजिनरी, दोनों ही केस किसके हैं, एक रियल और दो इमेजिनरी। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा हो गया क्या सर, अरे नहीं भाई ये तो मैंने बतलाया कि ऐसे ऐसे ग्राफिकल पॉसिबिलिटी, ये कब होगा, ए बी सी डी में क्या रिलेशन होंगे, इन सबको ही जानना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो 2 मिनट के लिए पॉज करके फिर से वापस करके फिर से सुन लें, तभी आगे बढ़े, नहीं तो आगे का स्टैंड खतरनाक हो सकता है। ये क्लासिफिकेशन दिमाग में जमा लेना, अब इसी के हिसाब से चलेंगे। तो यानी क्यूबिक को मोटा मोटा हम लोग क्या कह सकते हैं, या जो भी है मोटा पतला 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 जैसे भी बोलो, ठीक है ना, दो पार्ट में बांट सकते हैं क्यूबिक का। क्यूबिक है एक वो ग्राफ जो नॉन मोनोटोनिक हो, और एक वो ग्राफ जो क्यूबिक का कैसा हो, मोनोटोनिक। तो अब हम यहाँ से क्यूबिक को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट क्या लेने वाले हैं कि व्हेन क्यूबिक इज मोनोटोनिक, और दूसरा पार्ट क्या लेने वाले हैं, व्हेन क्यूबिक इज नॉन मोनोटोनिक। तो केस वन से शुरुआत करते हैं दोस्तों, केस वन, व्हेन क्यूबिक इज मोनोटोनिक। व्हेन क्यूबिक इज मोनोटोनिक, चाहो तो तुम लोग थोड़ा सा पीछे भी करके सोच सकते हो जो मैंने अभी बोला, और इसमें कंडीशन सोचो आप, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग कंडीशन सोचो। व्हेन क्यूबिक इज मोनोटोनिक खुद से बनाओ कि इसमें दोनों केसेस कैसे बनेंगे। अब बोलोगे दो केस कौन से सर, मोनोटोनिक में कौन कौन से केसेस दिखाए मैंने तुमको, मोनोटोनिक में मैंने दो केस दिखाए, एक रियल दो इमेजिनरी वाला भी आता है उसमें, और दूसरा कौन सा आता है, तीनों रियल एंड कोइंसिडेंट। याद करो फर्स्ट सेकंड तो नहीं आया था, थर्ड और फोर्थ का कुछ पार्ट जरूर आएगा। जैसे ये देखना, हम लोगों ने देखा था ना मोनोटोनिक वाले में क्या आया था, वन रियल टू इमेजिनरी और थ्री रियल एंड कोइंसिडेंट वाज आल्सो इन मोनोटोनिक, ठीक है ना। ये वाला नॉन मोनोटोनिक में भी है, चौथा वाला जो पोर्शन है ये नॉन मोनोटोनिक में भी है, चौथा वाले में ये भी है, ठीक है ना। तो ये नॉन मोनोटोनिक हम बाद में देखेंगे, सही है। सेकंड केस में, केस वन तो मोनोटोनिक पे चलते हैं, ठीक है। तो कहाँ गए तुम, कहाँ हो तुम, यहाँ। तो हेलो कि व्हेन क्यूबिक इज मोनोटोनिक, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो है वो मोनोटोनिक है। तो मोनोटोनिक के लिए बहुत सारे बच्चों ने साफ साफ लिख लिया होगा कि dy बाई डी एक्स, नहीं कुछ ने तो पॉजिटिव लिख के छोड़ दिया होगा और नेगेटिव, ठीक है ना, जबकि मैंने कंडीशन बोला था, ठीक है ना। तो वो कंडीशन तो सबके लिए नहीं, कि मोनोटोनिक मतलब इधर इंक्रीज कर रहा हो
या फिर डिक्रीज कर रहा हो। तो अगर आपने dy बाई डी एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव लिख के छोड़ दिया है तो सबके लिए है, इसके लिए आपने कुछ स्पेशल नहीं किया और कोई दिमाग नहीं लगाया, ठीक है ना, उसको हम लोग जीरो दिमाग कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग कि dy बाई डी एक्स आ गया भाई लोग 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, इसके पॉजिटिव नेगेटिव होने से ही हम लोग बोल रहे हैं क्यूबिक मोनोटोनिक होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम बात करें ये क्वाड्रेटिक है, अभी हम y का ग्राफ नहीं बना रहे, dy बाई डी एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे लगातार, तो उनसे बस यही सलाह है कि बार बार देखिए वीडियो, 2 बार 3 बार 4 बार वापस कर करके देखिए, आपको सब समझ में आएगा। अगर आपके बेसिक्स मजबूत है तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक आपको पता है कैसे ग्राफ बनता है नहीं बनता है, तो आपको एक एक बार में समझ में आता जाएगा। अब मेरा बस एक ही पॉइंट है, बस मेरा एक ही पॉइंट है कि अगर क्यूबिक मोनोटोनी चाहिए, ये dy बाई डी एक्स का ग्राफ है दोस्त, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ठीक है। तो माई क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन कौन से ग्राफ, जब हम ये dy बाई डी एक्स का है ग्राफ, ग्राफ्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो कौन कौन से ग्राफ्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स के लिए, dx का, सो दैट कि ये मोनोटोनिक मिले, सो दैट ये मोनोटोनिक मिले। खुद से सिलेक्ट कर लो पहले, बहुत इजी वे में ले जा रहा हूं, ठीक है ना, सब कुछ विजुलाइज करा करा के। बाकी चाहता तो बोल देता, तुम लोग रट लेते, बात खत्म हो जाती। सोच लो, ठीक है। मुझे लगता है कि मोनोटोनिक होने के लिए ये ग्राफ ओके है, ये ग्राफ नॉट ओके है, क्यों, क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स पॉजिटिव भी हुआ है नेगेटिव भी हुआ है। ये ग्राफ ओके है, ये ग्राफ नॉट ओके क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है। ये ग्राफ भी ओके और ये ग्राफ भी ओके। ये मैंने मोनोटोनिसिटी में बताया था। यहाँ dy बाई डी एक्स जीरो है, हालांकि dy बाई डी एक्स का ग्राफ है, इस y का ग्राफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हालांकि dy बाई डी एक्स जीरो है, बट दोनों साइड dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। तो बतलाया था कि अगर किसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो और लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे अगर पॉजिटिव हो या दोनों जगह पे नेगेटिव हो, उन केसेस में भी फंक्शन उस पॉइंट पे इंक्रीज करता है। जैसे मैंने एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ भी बतलाया था, ठीक है। यहां भी देख सकते हो dy बाई डी एक्स जीरो है और दोनों साइड dy बाई डी एक्स देख लो आप नेगेटिव है। ये dy बाई डी एक्स का ग्राफ है, तो ये वैल्यू जो आ रही है dy बाई डी एक्स की नेगेटिव आ रही है दोनों साइड, और यहाँ जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे भी फंक्शन, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब ये चार ग्राफ देखकर मेरे दिमाग में क्या बात आएगी, क्या बात आएगी बोलो, क्या कैसे कंडीशन जनरेट होगा। इसके लिए हमें पता है डी नेगेटिव होता है, इसके लिए पता है डी नेगेटिव होता है, ए पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ए के उस पर डिपेंड नहीं करता, बस ए नॉन जीरो हो और एबीसीडी बिलोंग्स टू आर हो, जो कि मैं पहले से लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। और d यहाँ पे इक्वल टू जीरो और d यहाँ भी इक्वल टू जीरो, सही है क्या। तो यानी अगर आपको क्यूबिक मोनोटोनिक चाहिए तो फॉर क्यूबिक टू बी मोनोटोनिक क्या लिखूं, फॉर क्यूबिक टू बी मोनोटोनिक डिस्क्रिमिनेंट किसका, ऑफ dy बाई डी एक्स, क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। ए पे कोई कंडीशन क्या नहीं, ए पॉजिटिव नेगेटिव वो चलेगा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ dy बाई डी एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो भाई हमने नॉन मोनोटोनिक की तो कंडीशन ऐसे ही निकाल ली ना, नॉन मोनोटोनिक तो इस पे होगा, तो यानी जब अगला केस डिस्कस कर रहे होंगे तो ये केसेस ले रहे होंगे। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट भाई ऊपर से मत निकाल लेना खतरनाक हो जाएगा। तो 4b² माइनस 12ac, खैर इसका कोई आसान नहीं डालेंगे अपन, बस यहीं पे छोड़ देंगे इसको। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहां से आ जाएगा b² माइनस 3ac लेस देन इक्वल टू जीरो। ये मैंने इतनी जद्दोजहद के बाद आपको ये बताने की कोशिश की कि ये किसका कंडीशन होगा, क्यूबिक क्या होगा, मोनोटोनिक। बच्चे इक्वालिटी वाली चीज छोड़ देते हैं, हालांकि बहुत बार बताई गई है और आगे भी बताई जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि एग्जाम में इसको छोड़ के ही काम करें। बाकी जो बच्चे अब समझदार हो गए होंगे वो पकड़ लेते होंगे खटैक, अच्छा यहाँ फंसाएंगे। चलिए, तो हल क्यूबिक मोनोटोनिक का कंडीशन तो आ गया। ग्राफ का क्या हुआ, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ इसमें दो पार्ट आएंगे। एक तो हम लोग बोले कि ऑल वो रियल एंड कोइंसिडेंट वाले टाइप का। चलिए उसका ग्राफ बनाते हैं पहले। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आप लोगों ने नोट कर लिया। तो अब चलिए इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अब ऑल रियल एंड कोइंसिडेंट। सोचो कैसा होता होगा ऑल रियल एंड कोइंसिडेंट, मतलब सारे रूट सेम होंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो ओरिजिनल एफएक्स होता होगा ना दोस्त, जो ओरिजिनल एफएक्स होता होगा
उसका शक्ल इससे कुछ मिलता होगा, आप लोग मानते हो क्या? ए इज एनी कांस्टेंट, एक्स क्यूब का कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, नहीं? ये समझ रहे हो? इस ऐसा होगा जैसे एक्स क्यूब हो गया, तीनों रूट 0 0 0 है, एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब हो गया, तो तीनों रूट अल्फा 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 है। तो इस केस में डैश क्या हो रहा होगा? 3a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस होंगे, आप सोचिएगा। जैसे मैंने अब ऑल रियल एंड कोइंसिडेंट दिखाया तो मैं डायरेक्ट करने लग गया, तो आप भी साथ में देख रहे हो तो फिर गलत है, ठीक है ना? क्योंकि मैंने हेडिंग डाली, आप खुद से ट्राई करो उसको, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ फंसेंगे, कैसे फंसेंगे, नहीं समझ में आए तो देख लीजिए और तो क्या, लेकिन खुद से थोड़ा यूज कर लीजिए। ऑल रियल एंड कोइंसिडेंट की बात करें तो एफ एक्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, क्योंकि रियल एंड कोइंसिडेंट एफ डैश एक्स इज गोइंग टू बी दिस, यानी कि एफ डैश एक्स आपको एक देख के फील आई कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना है भाई, एफ डैश एक्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बना है, ये आपको समझ में है कि एफ डैश एक्स परफेक्ट स्क्वायर बना है, एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक है और ये परफेक्ट स्क्वायर बना है, इसका मतलब समझ में आता है क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बोलो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 0। क्यों? क्वाड्रेटिक में बहुत पहले कार्य बताया गया, बाकी अगर आप अभी तक नहीं सीख पाए हो तो देखो। तो हम लोग बोलेंगे कि एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स डी इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या, सोच के क्या, कि अगर मान लो कि हम लोगों ने किसी क्यूबिक का डैश निकाला और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, क्यूबिक का डैश निकाला और उस समझना, क्यूबिक का डैश और डैश का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो क्यूबिक के तीनों रूट रियल एंड कोइंसिडेंट होंगे। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सोच लो पॉज करके। माई आंसर इज नो, यू कैन नॉट कंक्लूड दिस, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 तब भी हो जाता है मेरे भाई जब इस तरह की सीन में होता कि a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब माइनस बीटा टाइप का हो जाता, तब भी आप देखोगे कि जो एफ डैश एक्स होगा दैट विल बी 3a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 है। और अगर किसी को लगता है कि सर क्या इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो क्या कहते हैं रूट्स है वो तीनों रियल एंड कोइंसिडेंट है, सोच के बोलो, क्या उसका जो तीनों रूट है वो रियल, और जैसे इसके रूट्स रियल एंड कोइंसिडेंट है, क्या इसके रूट्स भी रियल एंड कोइंसिडेंट है? नो माय डियर फ्रेंड्स, इसके रूट्स रियल और कोइंसिडेंट नहीं है, इसका एक ही रियल रूट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 8, समझ आ रहा है, इक्वल टू 0। ए को 1 पटक दिया इसमें, बस फील दिलाने के लिए, और कुछ भी नहीं किया दोस्त। और बीटा को हमने 8 ले लिया है, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब। अब देखना, एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब। अब यहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करूंगा हालांकि मैं, या किसी को लगता हो इसको a मान लो तो यहां से शायद तुमको जल्दी दिख जाए, a क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने a किसको माना है दोस्तों? x माइनस 1 अपॉन 2 को। तो इससे a का एक ही रियल रूट आता है 1। बाकी आपको थोड़ा बहुत मैंने हालांकि बतलाया है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन बाकी दोनों रूट इमेजिनरी आएंगे, उसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स में आप देखिएगा। तो a की वैल्यू 1, समझ में आएगा ना? जैसे इसके दो फैक्टर होंगे, ए क्यू माइनस 1 के दो फैक्टर होंगे, एक तो a माइनस 1 होगा और दूसरा होगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 होगा। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 के जो रूट निकालोगे ना वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, करके देखो ना पेन से, नहीं किस उसमें बैठे हुए, ठीक है ना? उसको हम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, तो चाहो तो देख भी लेना, तो उसमें से एक रूट का स्क्वायर करोगे तो दूसरा रूट आ जाएगा, ठीक है, तो उसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं सिंबॉलिकली, उतना बड़ा रूट लिखने में ना थोड़ा जगह ज्यादा जाता है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं। तो ए हो गया एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो आप इसके रूट्स क्या हो रहे हैं, मैं फिर से कंक्लूड करूंगा, लेकिन समझते हुए करोगे कंक्लूड तो मजा आएगा तुमको, नहीं तो फिर वीडियो देख लेना। देखो यहां से क्या आया 3 1 प्लस 2 ओमेगा एंड 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। देख के घबराना नहीं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को देख के, कुछ नहीं है, ओमेगा रूट है बस इमेजिनरी वाला। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि हम देखना चाह रहे हैं कि ऑल रियल एंड कोइंसिडेंट रूट्स आए। तो ऑल रियल एंड कोइंसिडेंट में सबसे पहले मैंने आंख बंद किया, मुझे दिखा क्या कि तीनों रूट सेम होना चाहिए, यानी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा, तीनों फैक्टर वैसे ही होने चाहिए। तो मैंने खट से लिख दिया एफ एक्स इस फॉर्म का।
अब जैसे ही मैंने डैश निकाला तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जीरो आते ही लालच आया कि अच्छा तीनों रूट रियल एंड कोइंसिडेंट कब होंगे, जब डैश के डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाए, जीरो, तो हो जाएगा। तो आंसर इज नो, क्योंकि डैश का डिस्क्रिमिनेंट इसका भी जीरो हो रहा है, लेकिन इस केस में तीनों रूट रियल और कोइंसिडेंट नहीं आ रहे। इसमें क्या आ रहा है, एक रियल, इसमें क्या आ रहा है, एक रियल, फिर से बोल रहा हूं, इसमें क्या आ रहा है, एक रियल और दो इमेजिनरी। यानी डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने पे क्या क्या रास्ते हैं, किसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने पे, डैश का डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने पे दो केस हो सकते हैं, बोलो क्या, इधर लिखता हूं, ठीक है ना। अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि डैश का डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो रहा है, ठीक है, डैश का डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो रहा है, तो ले दो बातें हो सकती हैं। पहला, नहीं, डैश का डिस्क्रिमिनेंट है, ये किसका है, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डैश। तो एक एक चीज लिख रहा हूं, अब इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकता हूं, बाकी तो आपकी भी नियत पे। तो अलग कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डैश क्या है, जीरो है, ठीक है ना। इस केस में हो सकता है ऑल रियल एंड कोइंसिडेंट रूट्स, कब, सुनना ध्यान से, रूट्स इफ, नहीं, हले डैश का डिस्क्रिमिनेंट जीरो आया तो हम लोग ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इफ एफ डैश अल्फा इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। अब लोग ये अल्फा क्या है, तो वेयर अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। समझ में आया कुछ, मेरे ख्याल से दिख तो रहा है, दिख रहा है, हाँ। क्योंकि अगर आपने डैश का डिस्क्रिमिनेंट जीरो फाइंड आउट किया, अगर डैश का डिस्क्रिमिनेंट जीरो फाइंड आउट किया तो क्या हुआ होगा, डैश का डिस्क्रिमिनेंट जीरो, डैश क्या था, क्वाड्रेटिक, सुनना, डैश क्वाड्रेटिक था, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने पे दोनों लीनियर फैक्टर सेम होंगे उसके, क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स होते हैं ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो रिपीटेड रूट होगा, तो दोनों सेम होंगे, तो दोनों रूट सेम होंगे, तो उस सेम रूट को अल्फा जो है उसको हम कह रहे हैं। और अगर एफ डैश अल्फा जीरो और एफ ऑफ अल्फा भी जीरो है तो हम लोग बोलेंगे ऑल रियल एंड कोइंसिडेंट रूट। देख लीजिए यहाँ एफ डैश अल्फा भी जीरो हो गया और एफ डैश अल्फा तो इसमें भी जीरो हो गया, नहीं, लेकिन यहाँ एफ ऑफ अल्फा भी जीरो है, एफ ऑफ अल्फा भी क्या है, जीरो है, देख सकते हो आप, लेकिन इसमें एफ ऑफ अल्फा जीरो नहीं है। तो आप सोच सकते हो ना कि एफ ऑफ अल्फा जब नॉन जीरो होगा तभी तो दिक्कत आएगी ना, ये बीटा का रोल कब होगा, जब बीटा नॉन जीरो होगा, ये बीटा का रोल तो तभी आएगा ना, जैसे एफ ऑफ अल्फा निकालोगे तो आपको एफ ऑफ अल्फा क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस बीटा आ रहा है। अगर एफ ऑफ अल्फा जीरो हो जाता है, यानी बीटा जीरो हो जाता, सोचना बीटा अगर जीरो हो जाता तो ये तो साफ हो जाता, तो यही बनता ना, और यही बनता, तीनों के तीनों रूट रियल भी हो जाते हैं, कोइंसिडेंट भी हो जाते हैं, समझ में आ गया। अब दूसरा केस बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग बोल रहे हैं वन रियल एंड टू इमेजिनरी, वन रियल एंड टू इमेजिनरी, वन रियल एंड टू इमेजिनरी इफ क्या, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो यहां भी एफ डैश अल्फा तो जीरो ही है, अल्फा वही रिपीटेड रूट है, बट एफ ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सीन कि हम लोगों ने कैसे इसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, कैसे किया कि डैश का डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो रहा है और जो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने के बाद एफ डैश का जो रिपीटेड रूट अल्फा है, अगर वहां एफ डैश जीरो है, ऑब्वियस बात होगा ही होगा, रिपीटेड रूट उसका है, दोनों में एफ डैश जीरो होगा, लेकिन एक में एफ अल्फा जीरो होगा, एक में नॉन जीरो होगा। जहां जीरो होगा वहां तीनों रूट रियल एंड कोइंसिडेंट होगा, जहां नॉन जीरो होगा वहां एक रियल होगा और दो इमेजिनरी होगा। और किस तरह का ग्राफ बनेगा ध्यान से देख लेना, हम लोग बोले जैसे एक्स क्यूब इक्वल टू वन वाला तो ग्राफ को आपको मैंने दिखाया था, तो हम लोग बोलेंगे कि किस तरह का ग्राफ होगा, देखिएगा, इसमें फील आया कि तीनों के तीनों रूट जो है अल्फा पे ही काटेंगे, तीनों के तीनों रूट अल्फा पे ही काटेंगे, समझ में आएगा। तो यानी एफ ऑफ अल्फा भी जीरो होगा, तो मान लो कि इस तरह का ग्राफ है, नहीं, यहीं पे तीनों रूट, नहीं,
लेकिन अगर इसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, नहीं समझा, बीटा पॉजिटिव है तो नीचे हो जाएगा और बीटा नेगेटिव है तो ऊपर हो जाएगा, मतलब ग्राफ का रूट कहीं और हो जाएगा। पता नहीं कितने बच्चों को समझ में आया ये बात। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ये वाले केसेस में कितने रियल रूट हैं? ये वाले केसेस में एक ही रियल रूट है, जबकि इस वाले में कितना है? इस वाले में कितना है? 3 रियल एंड कोइंसिडेंट। ये फील आ रहा है कि क्या हो रहा है? आप देखोगे कि जो ये एक्सट्रीम वाले हैं, ऊपर नीचे वाले हैं, नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप समझते हो? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डैश निकाल लो, इसका डैश के बाद डबल डैश, दोनों का सेम आ जाएगा। डबल डैश क्या आएगा बोलो? 6a इंटू एक्स माइनस अल्फा, यानी एक्स इक्वल टू अल्फा पे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। अब बोलोगे सर आएगा ही क्या? हाँ भाई, क्यूबिक है, टेंजेंट, कंटिन्यूटी, डबल डैश का साइन, सब चीज चेंज हो रहा है, ठीक है ना? तो आप देखोगे कि जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ही काट देगा, जब ग्राफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ही काट रहा है, देखो ध्यान से, अल्फा पे ही एफ ऑफ अल्फा जीरो हो रहा है, देखो ध्यान से, अल्फा पे ही एफ ऑफ अल्फा जीरो हो रहा है, तो जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ही काट देगा, जैसे एक्स क्यू का होता है ना, वाई इक्वल टू एक्स क्यू, देखो पूरा घुस के समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता हो कोई दिक्कत आ रही हो, और अगर समझ लिया तो अच्छा है, नहीं तो जनरली लोग याद करा देते हैं कि ऐसे कर लेना, याद हो। ये एक्स क्यूब वाला ग्राफ देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ही काट दे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ही काट दे, समझ में आएगा? तो हम लोग बोलेंगे तीनों के तीनों रूट रियल और कोइंसिडेंट, और समझ में आ रहा है ना, उस तरह का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन ये दिख रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो यही रह गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका भी तो यही आएगा, एक्स इक्वल टू अल्फा ही आएगा, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे नहीं काट रहा है, ये इधर काट रहा है, पीछे काट रहा है, या फिर आगे काट रहा है, तो उसमें एक रियल आ जाएगा और बाकी दो इमेजिनरी। ध्यान रखना कि ये मैंने स्ट्रिक्टली किसके लिए बोला है? मोनोटोनिक के लिए, उसमें वो नॉन मोनोटोनिक वाला मत घुसेड़ देना, ठीक है ना? अभी सिर्फ मोनोटोनिक वाला पार्ट हुआ है, ये केस 1 कवर हो गया हमारा, ठीक है? तो केस 1 था हमारा क्या कि व्हेन क्यूबिक इज मोनोटोनिक, राइट, y इक्वल टू दिस, सही है, ये मैंने कवर कर दिया, ओके। और इसमें से हम लोगों ने कौन कौन से पोर्शन कवर कर लिए? 3 रियल एंड कोइंसिडेंट वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। इसका भी खत्म नहीं हुआ है, अच्छा इसमें एक और बाकी है, इसमें एक और बाकी है, डी नेगेटिव, ये तो हमने सिर्फ डी इक्वल टू जीरो वाला कवर किया, ओके। चलिए अब अगले पे चलते हैं, ठीक है ना? अभी अभी भी केस 1 ही चल रहा है, क्यूबिक इज मोनोटोनिक वाला ही चल रहा है। हमने डी इक्वल टू जीरो देख लिया, ये किसका डी है? डैश का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो देख लिया। डैश के डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो में बोलो क्या क्या हुआ? एक तो ऑल 3 रियल एंड कोइंसिडेंट हुआ, बहुत आराम आराम समझा रहा हूं, और दूसरा क्या हुआ? 1 रियल प्लस 2 नॉन रियल, ठीक है। अब एक चीज और सुना, अगर मान लो कि डैश का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, क्यूबिक अभी भी मोनोटोनिक होगा, तो डैश का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, तो ऑल 3 रियल एंड कोइंसिडेंट तो नहीं बनेगा ना इसमें भैया, क्योंकि ऑल 3 रियल एंड कोइंसिडेंट तो एक्सक्लूसिवली उसमें एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब होगा, तो ऑलवेज डी जीरो ही होगा। तो ये बेसिक चॉइस जो होता है ना, बेसिक सेंस होता है ना, उससे मैं बतला रहा हूं कि ऑल 3 रियल एंड कोइंसिडेंट तो नहीं आएगा। तो इसमें बचा बस एक ही चीज, क्या? एक रियल एंड 2 इमेजिनरी, क्योंकि बाकी तो अब आएगा ही नहीं, बाकी जो था कि 3 रियल एंड डिफरेंट, वो तो आएगा ही नहीं, सोचो ना, वो तो आएगा ही नहीं, यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, या फिर 3 रियल में 2 कोइंसिडेंट एक डिफरेंट, वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, क्योंकि हमने अभी देखा था ना कि मोनोटोनिक होने का, मोनोटोनिक पे ही चल रहे थे, मोनोटोनिक होने में हमने देखा था डी लेस देन जीरो भी हो सकता है, डी इक्वल टू भी जीरो हो सकता है। डी इक्वल टू जीरो में दोनों केसेस बनेंगे, 1 रियल 2 इमेजिनरी कब बनेगा उसका बिल्कुल लिख लिख के बतला दिया। अब डी लेस देन जीरो में बाई चॉइस बस एक ही चीज बचती है, क्या? एक रियल और 2 इमेजिनरी। चाहो तो आप कोई भी ऐसा क्यूबिक ले लो जिसका डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेटिव डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना? या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव वाला कोई क्वाड्रेटिक सेलेक्ट कर लो, उसको इंटीग्रेट करके क्यूबिक बना लो, समझ रहे हो? मतलब उल्टा कर लो। बाकी अगर आपके पास कॉमन सेंस जिंदाबाद है तो आपको पता चल जाएगा कि एक रियल और 2 इमेजिनरी आएगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं अगला केस, केस 2, when cubic is non monotonic, when cubic is non monotonic, ठीक है। तो अगर क्यूबिक इज नॉन मोनोटोनिक दोस्त, तो सोचना एक बार कि जो क्यूबिक का डैश था
3ax² प्लस 2bx प्लस c, वो बतला दिया मैंने कब होगा। इसका जो डैश का डिस्क्रिमिनेंट है उसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब b² माइनस क्या होता था 4b² माइनस 12 3ac शायद ग्रेटर देन 0। अच्छा d पॉजिटिव में नहीं, d पॉजिटिव में दोनों रूट डिस्टिंक्ट आते हैं, ये तो पता ही है ना। तो दिस इज इक्वल टू 0 के दोनों डिस्टिंक्ट रूट x1 x2 होंगे, यानी मैं f डैश x को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, f डैश x को कैसे लिख सकता हूँ 3a और रूट्स डिस्टिंक्ट है, ध्यान रखना x1 x2, ठीक है। d स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 पहले ही कवर हो चुका है। कुछ कुछ बच्चों के मन में रहता है d0 नहीं लिया सर आपने, d0 में मोनोटोनिक होता है, नॉन मोनोटोनिक नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि 3a इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि x2 बड़ा रूट है, कोई भी एक बड़ा होगा कोई भी एक छोटा होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो एक बड़ा एक छोटा होगा। तो x2 को हम बड़ा रूट मानते हैं और इसका साइन चेक करते हैं, खुद से बनाते रहना। अच्छा सर याद आया अभी। तो हम लोग लेंगे कि एफ डैश एक्स जो है 3a टाइम्स x1 माइनस x2 और x माइनस x1 x माइनस x2। अच्छा मैं ऊपर लिख रहा हूँ a पॉजिटिव के लिए एफ डैश का साइन और नीचे लिख रहा हूँ a नेगेटिव के लिए साइन। हालांकि a पॉजिटिव नेगेटिव पे ज्यादा कंडीशन में कुछ भी नहीं आएगा, जैसे a पॉजिटिव के लिए इधर प्लस माइनस प्लस होगा, अरे a पॉजिटिव है ना दोस्त, तो बेबी कर्व लगाओगे तो इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस होगा, और a नेगेटिव है स्टार्टिंग वाला, तो अब उल्टा हो जाएगा साइन, ठीक है, ये इससे चेंज होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम लोग मान लो a पॉजिटिव लेते हुए चल रहे हैं क्यूबिक को, तो मैंने बतलाया था क्यूबिक में कि माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी जाएगा a पॉजिटिव पे, और इंफिनिटी पे इंफिनिटी जाएगा। आप उसके लिए हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो, एक्स क्यूब को कॉमन लेकर चेक कर सकते हो। x1 जरूरी नहीं नेगेटिव हो, x2 जरूरी नहीं पॉजिटिव है, चाहो तो तुम ये बीच वाली लाइन हटा ही दो, हाँ चाहो तो बीच वाली लाइन हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। x1 और x2 दो नंबर लाइन पे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी, इंफिनिटी पे इंफिनिटी। a पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ दोस्त, ध्यान से देख लेना, a पॉजिटिव लेके चल रहे हैं अपन, तो a पॉजिटिव में ये वाला डैश का साइन स्कीम फॉलो होगा, ठीक है। और हम लोग बनाते हैं 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ध्यान से देखना, यानी 3 बार एक्सेस को कटाएंगे अपन, तो यहां से ये ऊपर जाएगा, एक बार इसको पहले कटाना पड़ेगा तभी 3 बार कटेगा। हम 3 रियल एंड डिफरेंट रूट्स की बात कर रहे हैं, तो समझ में x1 तक इंक्रीज करेगा, ये दिख रहा है x1 तक, फिर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने का नीचे जाना पड़ेगा तभी 3 रूट रियल और डिस्टिंक्ट आएगा, और फिर इसको ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं, अगर कोई बोले सर a नेगेटिव हो गया, अरे a नेगेटिव हो गया तो माइनस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी जाता है और इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी जाता है। तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या क्या हो गया, देखो x1 से पहले धुआंधार डिक्रीज करेगा, नीचे आएगा, फिर x1 के बाद इंक्रीज करेगा कहां तक, x2 तक, और फिर डिक्रीज करेगा। आप कोई भी शेप देख लो, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 तो लेस देन 0 होगा, चेक कर लो, ये किसके लिए लिखा है कंडीशन, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सोच लो सोच लो, ए पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड किया क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं। देख लो यहाँ पे x1 पे वैल्यू नेगेटिव है, x1 x2 क्या है, और x2 पे वैल्यू पॉजिटिव है। x1 x2 क्या है, x1 x2 क्या है, डैश का रूट, f डैश का रूट है, ठीक है ना। अब कोई बोले सर ये तो केस 1 हो गया, ये किसके लिए हो गया भाई, ऑल 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक पार्ट ये था नॉन मोनोटोनिक में, ये कवर हो गया। तो ऑल 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर चाहिए होगा तो क्या करोगे बोलो, पहला डैश का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, दूसरा उसके जो रूट्स होंगे वहां फंक्शनल वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, नेगेटिव। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस इज ऑल 3 रियल 2 कोइंसिडेंट, दोनों सेम हो मतलब वहां टच करेगा, और एक डिफरेंट। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना, तो इसलिए उसमें मतलब फालतू में पंचायत मत करना, और आप चाहो तो देख लेना, और वाई एक्सिस बनाना है तो बना लेना कहीं भी। अब x1 तक इंक्रीज करेगा, फिर से a पॉजिटिव ले लेना, तो x1 तक इंक्रीज करेगा तो ऐसे, और x2 तक डिक्रीज करेगा, नीचे मत ले जाना, ध्यान रखना नहीं तो काट देगा। तो x2 पे इसको टच करना पड़ेगा, देयर इज द ओनली पॉसिबिलिटी। आप ग्राफ बना के देख लेना, अगर आप इसको नीचे ले गए तो 3 रियल रूट आ जाएगा, ऊपर ऊपर ही ले गए तो एक ही रियल रूट आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो कोइंसिडेंट के लिए या तो x1 पे टच करेगा या फिर यही टच कर जाएगा।
मतलब अल्टीमेटली कंडीशन इज गोइंग टू बी एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू 0। ये कंडीशन आएगा अल्टीमेटली, समझ में आएगा। और तीसरा फिर से इसमें वो वाला आएगा, वन रियल प्लस टू इमेजिनरी, वन रियल प्लस टू इमेजिनरी। तो इस पे ग्राफ मैं थोड़ा इधर बना के दिखा देता हूं, और तो क्या ब्लू से बना देता हूं कि x1 तक इंक्रीज करेगा और x2 पे अब फिर नीचे नहीं आएगा। अरे भाई ये समझ में आ रहा है, x1 तक इंक्रीज करेगा फिर ये इसके ऊपर से ही निकल जाएगा, या फिर x1 के नीचे से ही रह जाता है और x2 के ऊपर से निकल जाता है, मतलब इस तरह का कुछ। मतलब इंक्रीज करके यहां तक इंक्रीज करता हुआ था, फिर डिक्रीज करता है, फिर ऊपर चला जाता है। यानी इस केस में जो होगा, ये शायद दिखा है कि नहीं दिखा, दिख गया ये काटा, मतलब चाहो तो तुम पहले कटा लो ताकि तुमको दिख जाए, किसी को लग रहा हो। ठीक। और इस केस में आप देख लो, दोनों ही केस में एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक पॉइंट और लिख देता हूं, एवरी ग्राफ ऑफ क्यूबिक हैज एग्जैक्टली, ये आप समझ सकते हो क्योंकि इसका डबल डैश हमेशा लीनियर रहेगा। एवरी ग्राफ ऑफ क्यूबिक हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही है क्या? बाकी ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। इस पे एक दो इलस्ट्रेशन है, वो मैं अगली क्लास में लूंगा, ठीक है ना।